हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे लेसन प्लान विषय विज्ञान और प्रकरण होगा हमारा बीज का अंकुरण, जो कि क्लास 8 का है। तो सबसे पहले ऊपर में आपको लिखना होता है पाठ योजना संख्या। मेरा पाठ योजना संख्या 20 है। उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम लिखना होता है, जिसमें आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद होता है विद्यालय का नाम, यानी कि जहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं उस विद्यालय का नाम डालेंगे। और उसके नीचे है विषय, तो हमारा विषय विज्ञान है, हम उसमें विज्ञान डालेंगे। उप विषय यानी कि जीव विज्ञान इसमें डालेंगे। और दिनांक, जिस डेट को आपने ये लेसन प्लान पढ़ाया है उसका डेट डालेंगे आप। वर्ग, कक्षा 8 के लिए ये लेसन प्लान है तो इसमें 8 डालेंगे। और उसके बाद घंटी, आपने किस पीरियड में पढ़ाया है, पहली, दूसरी, तीसरी, जो भी घंटी में आपने पढ़ाया है उसको डालेंगे। उसके बाद प्रकरण, हमारा प्रकरण है बीज अंकुरण। उसके बाद समय 30, 40, 45 जितने मिनट का आपका घंटी होगा उसमें समय डाल देंगे। उसके नीचे है उद्देश्य। उद्देश्य 2 है इसमें, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होता है वो हमारा विषय से संबंधित होता है, और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो चलिए सामान्य उद्देश्य देखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम डालेंगे कि छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। मेरा जो इंटर्नशिप था वो मेरा गर्ल्स स्कूल में पढ़ा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है छात्राओं में। आप यहाँ पे छात्र छात्रा कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। मेरा छात्राओं के स्कूल में था इसलिए मैंने छात्रा यूज किया है। उसके बाद दूसरा सामान्य उद्देश्य है छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा है छात्राओं को विज्ञान विषय के प्रति महत्व को समझाना। और फिर विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है हमारा ये प्रकरण से संबंधित होगा। तो देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। इसमें होगा छात्रा बीज अंकुरण के बारे में जान सकेगी। छात्रा बीज अंकुरण के घटकों की व्याख्या कर सकेगी। छात्रा बीज अंकुरण के महत्व की व्याख्या कर सकेगी। उसके नीचे है शिक्षण सामग्री। तो इसमें हम डालेंगे चौक, डस्टर, श्याम पट्ट इत्यादि। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में मेरा खाली है, इसमें आप डाल सकते हैं जिस विधि का उपयोग करके आपने अपना टीचिंग किया है। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हमें डालना है छात्राओं को बीज अंकुरण की सामान्य जानकारी है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे और विद्यार्थी जवाब देंगे, जिससे कि हमारा प्रकरण निकलेगा। तो क्वेश्चन करती है छात्राध्यापिका, बच्चों हमें फल कहाँ से प्राप्त होते हैं। बच्चे जवाब देंगे पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे कहाँ से अंकुरित होते हैं, बीज से। बच्चों, जब बीज पौधे में बदलने लगता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, बीज अंकुरण। बीज अंकुरण से आप क्या समझते हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे। ये हो गया हमारा यहाँ से प्रस्तावना प्रश्न, और हमें हमारा प्रकरण मिल गया बीज अंकुरण। बच्चों को इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी, वो थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगे, तो हम उन्हें कहेंगे कि बच्चों आज हम, ये हमारा उद्देश्य कथन होगा जिसमें हम उसे बच्चों से कहेंगे, बच्चों आज हम बीज अंकुरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण होगा। यहाँ पे 4 बॉक्सेस है। इसमें पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र छात्रा क्रिया और श्याम पट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हमारा शिक्षण बिंदु है बीज अंकुरण, और इसे हम शिक्षण बिंदु में डाल देंगे और इसे हम श्याम पट्ट पे भी लिख देंगे बीज अंकुरण। उसके बाद छात्राध्यापिका कहेगी, बच्चों अंकुरण क्रिया या बीज अंकुरण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण प्राप्त होता है। इसके लिए सही तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। छात्र छात्रा क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापिका बोधात्मक प्रश्न करेगी
बीज अंकुरण कब होता है? तो बच्चे बताएंगे जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण प्राप्त होता है तब बीज अंकुरण होता है। इसी बात को हम सैमपट पे भी लिख देंगे। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न के बाद विकासात्मक प्रश्न करेगी। उसमें छात्राध्यापिका कहेगी कि उस क्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। तो बच्चे जवाब देंगे बीज अंकुरण, और इसे हम सैमपट पे भी लिख देंगे कि बीज अंकुरण। उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न से क्या होगा कि हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु यहीं से हमें प्राप्त होगा। तो बीज अंकुरण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों को नहीं पता होगा, बच्चे मौन हो जाएंगे। तब हम यहाँ पे शिक्षण बिंदु डालेंगे बीज अंकुरण के प्रकार। बीजों का अंकुरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। पहला भूमपरिक अंकुरण और दूसरा है अधोभूमिक अंकुरण। छात्रा जो है ध्यानपूर्वक सुन रही है। उसके बाद भूमियोपरिक अंकुरण में हम लिखेंगे अंकुरण के समय जब बीज पत्र भूमि से बाहर निकल आते हैं तो उसे भूमियोपरिक अंकुरण कहते हैं। ये अंकुरण जो है एग्जाम्पल डाल देंगे कपास, इमली, पपीता, नीम, खीरा इत्यादि इस सब में पाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे वही जो अंकुरण है उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे भूमियोपरिक अंकुरण, और उसके बाद एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम डाल देंगे। ये हमारा सैमपट कार्य पे इतना हमको लिखना होगा। उसके बाद अधोभूमिक अंकुरण, इसमें लिखेंगे अंकुरण के समय जब बीज पत्र भूमि के अंदर ही रहते हैं तो उसे अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं, जैसे मटर, चना, आम, मक्का इत्यादि। अंकुरण के समय जब बीज पत्रोपरिक तेजी के साथ वृद्धि करके प्रंकुर को बाहर धकेल कर भूमि को ऊपर कर देते हैं इसमें। और फिर उसके बाद बीज अंकुरण के कुछ महत्वपूर्ण कारक जैसे जल, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान आदि। ठीक, यहाँ पे डालेंगे छात्र अध्यापिका ध्यानपूर्वक सुन और देख रही है, और इसमें सैमपट कार्य में हम अधोभूमिक अंकुरण डाल देंगे। उसका एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिखा था मटर, चना, आम, मक्का इत्यादि, उसको हम डाल देंगे। अब यहाँ पे था कि अंकुरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक, तो उसको भी हम सैमपट पे लिख देंगे कि जल, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान। फिर यहाँ पे जल बीज कोट को नरम करता है, बीज के टूटने में मदद करता है और भी क्रियाएं करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक बोधात्मक प्रश्न करेंगे। अधोभूमिक अंकुरण के 2 उदाहरण बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे मटर, चना, तो हम इसे सैमपट पर भी लिख देंगे मटर, चना। उसके बाद बीज अंकुरण के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे ये 2 प्रकार होते हैं, और दोनों प्रकार यहाँ पे बच्चे बता देंगे। इसके बाद ये हमारा हुआ आज का शिक्षण समाप्त, और हम बच्चों ये पुनरावृत्ति करेंगे यहाँ पे कि बच्चों आज हम लोगों ने बीज अंकुरण का विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न करेंगे और उन्हें गृह कार्य देंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न में हम 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा है। बीज अंकुरण किसे कहते हैं? बीज अंकुरण कितने प्रकार का होता है? बीज अंकुरण के महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? ठीक है, ये मूल्यांकन प्रश्न हो गया। उसके बाद गृह कार्य में हम बच्चों को होमवर्क देंगे, यानी कि मटर में कौन से प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, बीज अंकुरण के प्रकार के बारे में याद करके आना है। तो ये हुआ हमारा बीज अंकुरण। आई होप आप लोगों को ये लेसन प्लान पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।